नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैद्य राहुल त्यागी है और मैं मेरठ में एज ए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हूँ। तो आज के कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं आयुर्वेद में, तो उस टॉपिक को हम कहते हैं दिनचर्या। दिनचर्या मतलब हम अपने सुबह से लेकर शाम तक, जब सुबह सो के उठते हैं और रात को सोते हैं, तब तक हम क्या क्या कार्य करते हैं, उसमें वो सभी चीज़ें आती हैं। तो आयुर्वेद के बारे में आप सभी को पता है, आयुर्वेद में स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है कि स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए। तो स्वास्थ्य अगर हम बात करें आयुर्वेद की, तो उसमें बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, लेकिन आयुर्वेद के साथ साथ हम वो भी देखेंगे कि मॉडर्न साइंस जो हमारी WHO है, WHO ने क्या बताया है स्वास्थ्य के बारे में। तो WHO ने बताया है कि हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। मतलब इसमें फिजिकल हेल्थ भी है, मेंटल हेल्थ भी है और सोशल वेलबींग भी है, ना कि केवल अगर किसी को रोग नहीं है उसी को हम हेल्दी कह सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें आयुर्वेदा की, तो आयुर्वेदा में बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन हेल्थ के बारे में दिया गया है, बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है स्वास्थ्य के बारे में, किसको हम हेल्दी कह सकते हैं। तो वहाँ बताया है समदोष समअग्निश्च समधातु मलक क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिये मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। समदोष, समदोष का मतलब होता है हमारे शरीर में 3 तरह की एनर्जी होती है, जैसे वात, पित्त, कफ। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तब हम इन्हें एनर्जी कहते हैं, अगर अनइक्विलिब्रियम में है तो ये दोष बन जाते हैं शरीर के लिए। तो ये तीनों साम्यावस्था में होंगे। फिर सम अग्नि, हमारे शरीर में 3 तरह की अग्नियां हैं मेनली। सबसे मेन होती है जाठराग्नि, जो हमारे खाने को पचाने का काम करती है। अगर वो साम्यावस्था में है, ना ज़्यादा बढ़ी हुई है ना ज़्यादा कम हुई है, जिससे हमारे खाने का डाइजेशन प्रॉपर होता है, तो वो होती है समाग्नि। तो समदोष, समाग्नि, समधातु मलक क्रिया, जो हमारे शरीर की धातुएं हैं वो सब साम्यावस्था में है। मलक क्रिया मतलब पेट सही से साफ होता है, यूरिन का फ्लो सही है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो उन्होंने बताया है, प्रसन्न आत्मा इंद्रिये मनः, मीन्स हमारी जो आत्मा है, हमारी जो इंद्रियां हैं, यानी कि हमारी जो 5 सेंसेस बताई गई हैं, वो प्रसन्न है, वो हैप्पी है, और जो हमारा मन है वो खुश है। तो अगर ये सारी चीजें हमें एक आदमी में सभी चीजें एक साथ मिलती हैं, तो तभी हम उसको स्वस्थ कह सकते हैं। तो ये तो हो गई स्वस्थ की डेफिनेशन। क्योंकि आपने सुना होगा कि आयुर्वेद का तो प्रयोजन ही यही है। आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? आयुर्वेद में बताया गया है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। मीन्स आयुर्वेद जो है केवल किसी रोगी को ठीक करने की चिकित्सा मात्र नहीं है। आयुर्वेद है कि जो स्वस्थ आदमी है उसकी हेल्थ को मेंटेन कैसे किया जा सके, तो उसके लिए आयुर्वेद है। तो इसलिए एक्चुअली हेल्दी होता क्या है वो जानना सबसे पहले जरूरी होता है। तो अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो उसके लिए आयुर्वेद में एक रेजिमेंट बताया गया है, एक दिनचर्या बताई गई है। तो हम अब उस दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दिनचर्या में क्या आता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम सोकर उठते हैं। तो ऐसी पूरी दुनिया में ऐसी कोई साइंस नहीं है जो आपको ये बताए कि हमें किस टाइम पे सो के उठना चाहिए, उसके फायदे क्या हैं। आपको ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे कि रात को किस टाइम पे सोना चाहिए, अगर आप देर रात तक जगेंगे तो उसके आपको क्या नुकसान है, लेकिन सुबह आप किस टाइम सो के उठें और उनके क्या फायदे हैं, उसके लिए आयुर्वेद में डिटेल डिस्क्रिप्शन है। तो आयुर्वेद में सुबह सोकर उठने के लिए ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मतलब विच इज रिलेटेड टू ब्रह्मा, इट मीन्स विच इज रिलेटेड टू ज्ञान और नॉलेज, उसको हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। तो अगर हम इस टाइम की एग्जैक्टली बात करें तो ये लगभग 90 मिनट्स बिफोर द सनराइज होता है, लगभग 4 से 4:30 के बीच में, तो उसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों आदमी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए? तो ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बताया है, ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठेत रक्षार्थम आयुष स्वस्थो हो, कि जो स्वस्थ आदमी है, जो हेल्दी है, उसको अपनी आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। एक अन्य आचार्य हमारे वाग्भट जी ने बताया है, ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठेत जीर्णा जीर्णे निरूपयेन, मतलब
ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए आपको, लेकिन जीर्ण और अजीर्ण का विचार करके। मतलब जीर्ण और अजीर्ण से मतलब है कि आपने जो रात को खाना खाया है वो प्रॉपरली आपको डाइजेस्ट हो गया है या नहीं हो गया है। इस चीज का हम विचार करके ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इसका मतलब जिन लोगों ने रात को लेट खाना खाया है, रात को देर रात सोए हैं, तो उनका खाना तो पचा नहीं है, तो उनके लिए बाध्यता नहीं है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे क्या होते हैं? देखो, ब्रह्म मुहूर्त जो है उस टाइम पे हमारे शरीर में, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का लेवल सबसे ज्यादा होता है। तो उस टाइम पे अगर आप कोई भी जैसे कोई बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई करते हैं, तो उस टाइम पे अगर वो कोई पढ़ाई करते हैं तो उनको वो मेमोराइज करने में, बहुत लंबे टाइम तक ध्यान रखने में वो आसान होता है। मेडिटेशन करते हैं तो ध्यान लगाना आसान होता है। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त की इम्पोर्टेंस बताई गई है।